नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा था चर्चा क्रमांक 7, और आज अपन शुरू करेंगे चर्चा क्रमांक 8। ठीक है। लास्ट लास्ट में थोड़ी सी बात आई थी, उसको एक बार अपन देख ले रहे हैं। बात आई थी कि जो आनंद प्रकट होता है उसकी तुलना किससे करें, है ना। तो कह रहे हैं तुलना की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जो स्वाद आया वो स्वाद ही ऐसा है कि वो अद्भुत है और अपूर्व है। तो अपन ने मरण के एंगल से इस चीज को देखा था। बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। कैसे? अरे मुझे पता चला मैं परिपूर्ण हूं पर को भोगता ही नहीं, है ना। तो कैसी अपूर्वता आएगी कि मुझे किसी परद्रव्य की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी अपने को दे जानने पर सबकी जरूरत है, खाने की, पीने की, मकान की, कपड़े की, इसकी उसकी। और स्वरूप समझा कि ओहो मैं तो अमूर्तिक हूँ, अमूर्तिक हूँ और अपने में ही पूरा हूँ। भ्रम से समझ रहा था कि धन से सुख होएगा, भ्रम से समझ रहा था मैंने आज तक एक परमाणु को नहीं भोगा, भ्रम से ही समझ रहा था कि धन से सुख होता है, भ्रम से ही समझ रहा था कि पहनने ओढ़ने से सुख होता है, खाने पीने से। ओहो कैसी अपूर्वता आ गई कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। कभी थी नहीं, बस समझा था, समझ रहा था खाता हूँ पीता हूँ पहनता हूँ ओढ़ता हूँ, है ना, धन कमाता हूँ, धन की जरूरत है, समझ रहा था। और अब पता चल गई मैं अमूर्तिक हूँ और मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं। बोलो कैसा आनंद आएगा। बात है। ये है अपूर्व आनंद। पूरी दुनिया से आप पूछो, पूरे विश्व में तो सुख के साधन क्या है, तो कम से कम बता। रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। हम्म। हम्म। ख्याल में आई बात। अब चाहिए। रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया तो भी दुखी। हम्म। और यहाँ पूरी बात पकड़ में आई है अरे। कि मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूँ, मेरे। परिपूर्ण हूँ, अपूर्व हूँ। समझ में आई बात। अरे। ये वाली बात पता चलते से ही, आनंद आया। हाँ, हे प्रभु आपको लक्ष्य निश्चय हुआ, शरण अपनी से मिलते सभी सुख। वहां पे लिखा है शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। कौन कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। सारा दुख मिटता है स्वभाव के आश्रय से। इसलिए क्या हुआ? बाह्य दृष्टि तजू, अब निजातम भजू, लीन निज में हुए से मिले पद परम। ख्याल में आ रही बात। ये है अपूर्वता। ठीक है। ये अपूर्वता में आपको ये सारी चीजें ख्याल में लेनी पड़ेंगी। अरे शरीर की वजह से बहुत परेशान है, ओहो अपूर्वता। अब हम अमर भये ना मरेंगे। कितनी अपूर्वता हो गई, कैसी अलौकिक बात हो गई। लोक में ये वाली बात है सुनने समझने नहीं मिलती। ये है अपूर्वता, कुछ और नहीं। ये तो ऐसा है स्विट्जरलैंड घूमने से भी अनंत गुना सुख, ऐसा मत ढूंढना। ख्याल में आ रही है बात।
सौ रसगुल्ला खाए एक साथ इतना सुख, ऐसा नहीं ढूंढना यहाँ पे। ये पराश्रित सुख नहीं है, ये स्वाश्रित हो गया। मुझे सुखी होने के लिए किसकी जरूरत नहीं, ये स्वाधीन हो गया। ये है अपूर्वता, जो पहले कभी नहीं हुई। पहले डिपेंडेंसी थी, कभी इंद्रियों की डिपेंडेंसी, कभी विषयों की डिपेंडेंसी। विषय मिल गए, इंद्रियां भी स्वस्थ हैं, तो उपयोग उधर सन्मुख हो तो आनंद हो। समझ में आ रही है? विषय चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और दोनों चीज हो तो उपयोग चाहिए। उपयोग भी हो तो इच्छा चाहिए। इच्छा, इच्छा नहीं हो तो सुख नहीं है। सब चीज है सामने, रसगुल्ला रखे, इच्छा ही नहीं है खाने की। अब वो लेकिन ये साहब एक तो ले लो, इच्छा ही नहीं है। कितना सुख देगा रसगुल्ला? समझ में आ रही है? पर के सुख के लिए कितनी चीजें की आवश्यकता है, और स्वाधीन सुख के लिए कोई की नहीं। रसगुल्ला है और रात हो गई, खाओगे? समय भी चाहिए। रसगुल्ला है और आज चतुर्दशी है, व्रत है हमारा। कितनी चीजें चाहिए, समझ में आ रही है? कितना पराधीन है, और ये स्वाधीन है, इसलिए इसमें अपूर्वता है। कुछ और नहीं ढूंढना, इंद्रिय जनित नहीं ढूंढना। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? इसमें तुलना नहीं हुई, हो गई ना, सारी तुलना हो गई ना इसमें, कि ऐसा पहले आया ही नहीं। पर ये बोलना नहीं पड़ेगा उसे, क्योंकि वो तो स्वाद में है ना, इसलिए उसमें तुलना बुलना नहीं करना पड़ेगा। पर तुलना हो गई, करनी नहीं पड़ी, हो गई। कैसी हो गई? जो अभी चर्चा चल गई, वो इंद्रिय जनित है, वो पराधीन है, ये स्वाधीन है, हो गई ना तुलना। उसमें कितनी चीजों की जरूरत है, यहाँ तो किसी की भी जरूरत नहीं। हो गई ना तुलना। ऐसा, जैसे स्व को जाना तो सारा जगत गे में, पर में चला गया। स्व को जाना तो सारे गे किस में चले गए? पर में। ठीक है। जब स्व को जाना तब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय स्व का पर का वास्तविक विभाग हुआ। पहले विभाग विकल्प में था, ज्ञान के विकल्प में विभाग था, परंतु अब अनुभूति के समय वास्तविक विभाग हो गया। स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव। और सुनो, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्व मतलब भेद से ज्ञान भी स्व होता है। जब भी विधि निषेध करने की, पुरुषार्थ की, ये सब बातें आएंगी ना चरणान योग संबंधी, तो उसमें सब में स्व मतलब ज्ञान। मैं जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे राग मिटाना है, तो वो मुझे कौन है? वो ज्ञान। ख्याल में आ रही है? भेद से ज्ञान और अभेद से क्या है। कब ज्ञान की बात चल रही है, कब ज्ञान की बात चल रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी भेद से बात समझने समझाने की बात चलेगी ना, तो पूरे उपदेश ज्ञान को दिए जाते हैं, उपदेश ध्रुव को नहीं दिए जाते। ठीक है। ऐसा। अभी देखो, प्रश्न आया है कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में अंतर। हालांकि बहुत चर्चा चली है, शायद कल सुबह या कल शाम की क्लास में भी चली है ना। इंद्रिय इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, है ना। तो सुबह भी बात चल गई है क्या? आत्मा का सब कुछ अतीन्द्रिय ही होता। किस हेतु से? जैसे चीनी का सब कुछ मिठासमयी होता। चीनी का सब कुछ कैसा होता है? मिठासमय। चीनी की सफेदी कैसी होती है? मिठासमय। चीनी का वजन मिठासमय। समझ में आ रही है?
ऐसे आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है, तो उसका सब कुछ अमूर्तिक है। उसके प्रदेश अमूर्तिक, उसके अनंत गुण अमूर्तिक, अनंत गुणों की पर्याय अमूर्तिक। तो सब कैसा है? अतीन्द्रिय। अज्ञान भी कैसा है? अतीन्द्रिय। मिथ्या दर्शन कैसा है? अतीन्द्रिय। क्रोध कैसा है? अतीन्द्रिय। मान कैसा है? अतीन्द्रिय। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कैसे हैं? अतीन्द्रिय। ख्याल में आ रही है बात? पैर के नीचे धोखे से चींटी आ गई, तो पैर को अतीन्द्रिय नहीं कह रहे। पैर तो मैं हूं नहीं। वहां जो भाव है ना प्रमाद का, वो हिंसा है। प्रमाद का परिणाम हिंसा है। वो प्रमाद का परिणाम अमूर्तिक है। समझ में आ रही है बात? तो फिर ज्ञान इंद्रिय अतीन्द्रिय क्यों कहते? वो सिर्फ इसलिए कहते हैं उपचार से, कि जिस ज्ञान में इंद्रिय निमित्त बनती हैं, उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। है वो अतीन्द्रिय। समझ में आ रही है बात? वही ज्ञान अपने को ज्ञान समझता है, अपने को आत्मा समझता है, तो वही ज्ञान क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय। जब पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पीने का पानी कहते हैं। और नहाने में इस्तेमाल करते हैं तो नहाने का पानी कहते हैं। पानी तो H2O है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जब इंद्रियों का लक्ष्य होते हुए राग उत्पन्न होता है, उसमें अच्छा सा लगता है मंद कषाय में, तो उसको इंद्रिय सुख कहते हैं। न ज्ञान इंद्रिय होता, न सुख इंद्रिय होता ही नहीं। होता ही नहीं। और जब वही ज्ञान वही चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर होती है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये कथन है समझाने के लिए। ठीक है? ऐसा। अभी एक प्रश्न और क्या आया, कि कभी तो कहते हैं कि ज्ञानी को राग नहीं होता, और कभी कहते हैं ज्ञानी को राग है। तो ये सब स्यादवाद कथन की पद्धतियां हैं, है ना? क्योंकि उस ज्ञानी को राग के अंदर स्वामित्व तो नहीं है, और अनंतानुबंधी राग उसका मिट गया है। और भले युद्ध के मैदान में हो कि विषय भोग में हो, उसमें उसको ऐसा बंध नहीं होता कि संसार में रुला दे। तो कहते हैं ज्ञानी को राग नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? क्यों नहीं है ज्ञानी को राग? देखो सुनो बहुत गंभीरता से। राग तो अज्ञानी को भी नहीं है, परंतु अज्ञानी को राग में स्वामित्व है। मैं राग हूं, मैं राग का करता हूँ, राग बुरा है, राग अच्छा है, मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे कम करना है, मेरा गुस्सा, मेरी दया, मेरा दान। तो अज्ञानी को राग का कर्ता कहते हैं। समझ में आ रही है बात? और ज्ञानी को स्वरूप पता चल गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कि ये राग का कर्ता नहीं है। ठीक है? अब जितना शेष राग है, प्रत्येखान प्रत्येखान संजुलन, तो करणान योग की तरफ से देखेंगे, तो करणान योग में कहेंगे कि जितना शेष राग है, ज्ञानी उसका कर्ता। उसका एंगल क्या है? यह परिणमति सा कर्ता, कि ये किसके अस्तित्व में हो रहा है? कि अमृतचंद आचार्य देव है ना, उनके अस्तित्व में हो रहा है। इस राग का कर्ता कौन है? कि अमृतचंद आचार्य देव। समय सार किसने लिखा? कि कुंद कुंद आचार्य भगवान ने।
राग का कर्ता कौन है, कि जहां प्रकट हुआ वो ही राग का कर्ता। तो ये विवक्षाएं हैं समझने की। सियाद बात से पूरी बात को समझना पड़ती है। इन दोनों बातों में एक बार कहेंगे करता नहीं है और एक बार कहेंगे करता है, तो इन दोनों में विरोध नहीं है। क्या बोला? इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। कभी कहते हैं करता है और कभी कहते हैं नहीं है करता। तो यह प्रणवती सकर्ता के एंगल से करता है, और उसका स्वामित्व नहीं है इसलिए अकर्ता। दोनों बातें समझी जाएंगी। ज्ञानी को उस राग का स्वामित्व नहीं होने से अकर्ता है, और अज्ञानी को अज्ञानी भी अकर्ता है, लेकिन उसको स्वामित्व होने से करता है। वो खुद ही बोल रहा है मैं राग का करता हूं। करे तो फिर एक जैसा करके बताए, करता हो तो बताए करके एक जैसा। नहीं कर सकता ना। ये दो विवक्षाएं, ठीक है। ऐसी जिनागम में अनेकों विवक्षाएं हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। किस विवक्षा का क्या अर्थ है, उस अर्थ को समझो, रिलैक्स रहो। अब एक ही बच्चा है, उस बच्चे को कोई तो बेटा बोल रहा है और कोई भैया बोल रहा है और कोई मामा बोल रहा है, तो कंफ्यूज होते हैं क्या? जिसने बेटा बोला तो समझ गए ये इसके पिताजी हैं, जिसने भैया बोला तो समझ गए कि ये इसकी बहन है, जिसने मामा बोला तो समझ गए ये इसकी भांजी है। समझ में आ रही है बात? तो कहाँ दिक्कत होती है? वहां एक ही चीज को, एक ही व्यक्ति को अनेक अनेक बोलते हैं कि नहीं बोलते लोग व्यवहार में भी? ऐसा समझना बस, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्व चर्चा क्रमांक 8। इस चर्चा में श्रद्धा का महत्व और स्वरूप, पर्याय का वेदन, पर्याय का ज्ञायक, पर्याय की मध्यस्थता, ज्ञान की मध्यस्थता, ज्ञेयकार में नए विवक्षा, ज्ञान निर्विषय है, पर प्रकाशन में स्वप्रकाशकता आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण। ठीक है। अब देखो प्रश्न। बाबूजी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कूटस्थ निष्क्रिय है और वेदन पर्याय में होता है। ठीक है। तो एक है दृष्टि का विषय, एक है ज्ञान का विषय। इसमें मुख्य गौड़ कैसे होता है और ज्ञान का स्वरूप कैसा है, कृपया समझाइए। दो तीन प्रश्न है ना? क्या बोल रहे हैं? देखो, जो त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व है वो तो कूटस्थ, निष्क्रिय और संपूर्ण है। कैसा है आत्मा? ध्रुव है, कूटस्थ है, मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं होती है ना, और क्या है, निष्क्रिय है। ठीक है, ऐसा। अब इसका ही भाव ग्रहण करो, इसका भी भाव। जैसे मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स कैसा है? प्रकाश और अग्नि का पिंड। एक मैच बॉक्स में कितनी सारी काड़ियां होती हैं, वो क्या बोलते हो? तीली है ना, कितनी सारी तीली होती हैं? 50। चलो 50 होती हैं। ठीक है, एक मैच बॉक्स में 50 तो ज्यादा होंगी। अच्छा मान लो 25-30 होती होंगी मेरे ख्याल से, है ना? 24 होती होंगी शायद, ऐसा जो भी हो। तो वो क्या है मैच बॉक्स? भाव वासन करना, निष्क्रिय का। देखो मैच बॉक्स
एक शक्तिमान पदार्थ है, शक्ति। और शक्ति कैसी होती है? निष्क्रिय। कैसा है वो मैच बॉक्स? कैसा है? निष्क्रिय। पिंड किसका है? वो पिंड किसका पिंड है? किसकी शक्ति है उसमें? दाह की और प्रकाश की। एक काड़ी उसकी, एक एक माचिस की तीली उस पर रब की जाए तो एक काड़ी में कितनी ताकत है? बोलो। पूरा जंगल का जंगल जला दे। कोई विस्फोटक पदार्थ हो और एक काड़ी डाल दो उसमें, जैसे दिवाली पे पटाखे की दुकानें होती है ना, एक काड़ी से धड़ाम धुड़म हो जाए, पूरी पूरे में आग लग जाए। कितने बड़े में? समझ में आ रही है? एक एक माचिस की तीली, ये उसकी शक्ति है। तो वो जो माचिस की डिब्बी है ना, वो कैसा है? शक्तिमान पदार्थ। अब उसको खोल के, पिंड किसका है? प्रकाश का। तो खोल के देखो तो उसमें कितना प्रकाश? कुछ नहीं, अंधेरा। और उसमें दाह की शक्ति है, दाह। तो छू के देखेंगे तो कितनी गर्म, ठंडी। समझ में आ रही है बात? शक्ति कैसी होती है? निष्क्रिय। और उसकी पर्याय कैसी होती है? सक्रिय। पर्याय होती है सक्रिय। अब एक वो काड़ी उस माचिस के ऊपर ऐसे किया जाए तो बोलो उसमें दोनों चीजें व्यक्त होंगी, ये शक्ति और ये व्यक्ति। तो शक्ति कैसी होती है? निष्क्रिय। और व्यक्ति कैसी होती है? सक्रिय। उस काड़ी में ताकत है किसकी? जलाने की और प्रकाश की। और माचिस कैसी है? शक्तिमान पदार्थ। ख्याल में आ रही है बात? माचिस कैसी चीज है? शक्तिमान। शक्तिमान होने के से वो कैसी है? निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय का भाव समझ में आ रहा है? और उसकी एक एक काड़ी को जब अपन इस पर रब करेंगे, है ना, तो जो एक ज्ञान की पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकार करेगी, तो उस एक ज्ञान की पर्याय में कितनी शक्ति है? लोका लोक को जान ले। बात सुंदर जी। ख्याल में आ रही है बात? जैसे एक काड़ी पूरे जंगल में आग लगा दे, ऐसी एक ज्ञान की पर्याय लोक अलोक को जान ले, है ना। और अभी उसमें क्या है? निष्क्रिय शक्ति है उसमें। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी पिंड। निष्क्रिय का भाव समझ में आ रहा है? माचिस नहीं जलाती, माचिस गर्म नहीं है, माचिस में ताप नहीं है, माचिस गर्म नहीं है, काड़ी गर्म है। ये कह रहे हैं, समझ में आई? निष्क्रिय का भाव समझ में आ रहा है? ऐसा अनंत शक्तियों का पिंड एक चिन्मात्र तत्व है है ना, शक्तिमान पदार्थ है। परंतु उसका वेदन ध्रुव में नहीं होता, उसका वेदन पर्याय में होता है। पर्याय एक्टिव पार्ट है। पर्याय में उत्पाद हुए और ध्रुव 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 ध्रुव, निष्क्रिय ध्रुव। निष्क्रिय ध्रुव मतलब शक्तिमान ध्रुव। देखो लिखा है ना, अनंत शक्तियों का पिंड, अनंत प्रकाश और दाह का पिंड, मैच बॉक्स। और व्यक्ति कहाँ पे होगी उसकी? एक पर्याय में। ठीक है। देखो ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं ना, जो बिजली के घन पिंड है, पिंड, है ना, तो वहां पे कितनी लाइट होती है? अंधेरा। बल्ब कहाँ पे जलता है? घर में। पंखा कहाँ पे चलता है? घर में। और शक्ति कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफॉर्मर में। हम्म। तो वहां पे कितना करंट? शक्ति। समझ में आ रही है? और हम्म। वहां पे है कैसा? अंधेरा। हम्म। समझ में आई बात? निष्क्रिय है वो। ऐसा। निष्क्रिय। तो क्या बोल रहे हैं? उसका वेदन पर्याय में होता है। वेदन पर्याय में होता है माने
ज्ञान की पर्याय में वेदन होता है, देखो, ज्ञान की पर्याय में वेदन होता है, अनुभव में आता है, और जो ज्ञान की पर्याय में अनुभव आता है वही दृष्टि का विषय है। ये दृष्टि क्या होती है? दृष्टि, दृष्टि मतलब श्रद्धा। दर्शन बोलते ना, दर्शन, सम्यक दर्शन। एक तो दर्शन है सामान्य अवलोकन, और एक दर्शन है सम्यक दर्शन। तो वो श्रद्धा की जो पर्याय है, दृष्टि का विषय मतलब श्रद्धा की पर्याय का विषय कौन है? श्रद्धा की पर्याय का विषय कौन है? ये त्रिकाली ध्रुव। और ज्ञान जिसका वेदन करता है, उस ज्ञान का विषय कौन है? ये त्रिकाली ध्रुव। और चारित्र का विषय कौन है? कि त्रिकाली ध्रुव। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान का विषय भी वही, और श्रद्धा का विषय भी वही। तो उसको कहते दृष्टि का विषय। अब सुनना थोड़ा सा अंतर। दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन के लिए अकेला, अकेला त्रिकाली ध्रुव है। और अहम स्थापित करने के लिए ज्ञान का विषय भी त्रिकाली ध्रुव है। परंतु ज्ञान, ज्ञान का विषय तो अनंत पर पदार्थ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान का विषय भगवान आत्मा। ज्ञान का विषय मतलब मैं ध्रुव हूं, ये ज्ञान का विषय। श्रद्धा के विषय मतलब ऐसा विश्वास कि मैं ध्रुव हूं, ये श्रद्धा का विषय। समझ में आ रही है? ऐसा। और अनुभूति छूट जाए, अनुभूति छूट गई, श्रद्धा नहीं छूटी, और ज्ञान में पर प्रकाशन चालू हो गया, तो ज्ञान का विषय बदल गया, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बदला। और जिस समय ज्ञान का विषय बदला है ना, उस समय भी ज्ञान का अहम ध्रुव में ही बना रहता है। पहले चर्चा हो गई, वो लब्ध रूप से बना है, भूलेगा नहीं। क्या है वो? लब्ध रूप से। अब लब्ध रूप से भी समझ लो आज की भाषा में, कि अब तो वहां सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? मैं तो एनी कंडीशन ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं। हम्म, अब ध्रुव मतलब मैं आत्मा हूं, सरल हम्म, भाषा में हम्म, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। अब वो ये नहीं जानता ज्ञान, विषय भोग में हो चाहे युद्ध आदि में हो, अब ये वो ये नहीं जानता कि मैं शरीर हूं। अब तो उसका हम्म, पता चल गई ना। हम्म, अनादि से ऐसा भ्रम था कि मैं शरीर हूं, और हम्म, अब भ्रम टूट गया। अब पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है? कि मैं मैं आत्मा आत्मा हूं। हूँ। तो जो पता चल चुका है वो पता बना ही रहेगा। हम्म, इसको इसको कहो लब्धि। बात समझ लीजिए, पता हाँ चल जी। गया ना कि मैं, अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं शरीर हूँ, अब समझ में आया मैं तो आत्मा हूँ। मुझे मेरे कंपोनेंट पता चल गए, मुझे ज्ञान श्रद्धा चार्य पता चल गए, ये मेरा स्वरूप है। कल कंपोनेंट की बात चली थी ना, कल सुबह भी बात चली, रिपीट की थी इसी को निर्णय कहते ना। हैं। यही निर्णय है। हाँ, हाँ, यही निर्णय हुआ। हाँ, ये निर्णय है, और यहाँ तो अभी अनुभूति की बात चल रही है ना? ऐसा, निर्णय भी यही, अनुभूति भी यही। निर्णय और अनुभूति में अंतर थोड़ी होएगा, निर्णय कुछ और अनुभूति कुछ। एक रूप निर्णय और उसकी अनुभूति। ख्याल में आई बात? अब देखो, ज्ञान, ज्ञान आत्मा का कंपोनेंट है, सुनना ध्यान से। तो ज्ञान फिर किससे होएगा? ज्ञान की पर्याय से। तो जो जिसका कंपोनेंट है वो उसी के कारण होगा कि पर से ज्ञान होएगा?
अब जो कुछ जानने में आ रहा है, अब सुनना ध्यान से, कि अभी अपन ऐसा आपस में कथन करते हैं। क्या कथन करते हैं? अरे हमने तो पंडित साहब से सीखा। आप बोलोगे अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा बताया, आपने बताया हमें ख्याल में आया, है ना? तो अब विचार करो कि ज्ञान तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो ज्ञान पर में से आता है। चीनी की मिठास चम्मच में से आती है, गिलास में से? चीनी की मिठास किस में से आती है? ज्ञान किस में से होता है? किसकी प्रॉपर्टी है ज्ञान? आत्मा की कम प्रॉपर्टी। ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, उल्टा ज्ञान हो, पुल्टा ज्ञान हो, जो कुछ भी हो, स्व का ज्ञान हो, पर का ज्ञान हो, सारा ज्ञान जब कंपोनेंट वो आत्मा का है, तो ज्ञान आत्मा की पर्याय में आत्मा से होगा कि पर में से होगा? चीनी की मिठास चीनी में से आएगी कि कहीं और से आती है? अब बोलो, अभी जितना ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो तो हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े थे, इसलिए हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है। बोलो, स्कूल की दीवारों में से मैथ्स आई तुमको, कि टीचर में से आई, कि टेबल चेयर में से आई? किस में से आई? मैथ्स का ज्ञान किस में से आया? बायोलॉजी का ज्ञान किस में से आया? खाना बनाने का ज्ञान किस में से आया? यूट्यूब में से? बोलो, ख्याल में आ रही है? अभी अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये अनुभूति में कैसे आई ये वाली बात, कि लॉजिक से पढ़ते सुनते हैं और फिर उसको स्वीकार करते हैं, उसका विश्वास करते हैं, नहीं बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। क्या सही है? ज्ञान ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान कभी प्रकाश से नहीं होता, ज्ञान कभी इंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान कभी गुरु से नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान मेरा कंपोनेंट, तो जो जिसका होता है उससे ही वो निकलता है। घी किस में से निकलेगा? बोलो, घी किस में से निकलेगा? बर्तन में से? पानी में से? अग्नि में से? किस में से? दूध में से? सिंपल। अब ज्ञान तक तो अपन को बात समझ में आ जाती है। अब अनंत पुरुषार्थ क्या है पता है? क्रोध किस में से आता है? क्रोध दूसरे से। उनने उल्टा सीधा बोल दिया, हमें गुस्सा आ गई। क्रोध किसका कंपोनेंट है? भले भिखारी है, किसके गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण की गुण में से आएगा कि दूसरे में से आएगा? बोलो, मेरे कि चारित्र गुण से। कर्म के उदय में से आएगा? सारा दोषारोपण खत्म। उनकी वजह से अच्छा लगा, साड़ी देखी तो मन हो गया खरीदने का। वो देखा तो, अरे तुम्हारी पर्याय में योग्यता है इस जाति के, क्रोध मान माया लोभ की हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह। समझ में आ रही है? मिठास किस में से आती है? चीनी में से, चम्मच में से नहीं। ऐसे जितने भी शुभ शुभ भाव होते हैं, वो किस में से आते हैं? भगवान की प्रतिमा को देख कर ही तो अच्छा अच्छा लगता है ना, शुभ राग उत्पन्न होता है ना भगवान को देख के। बोलो, देखो भगवान को कितने लोग देखते हैं, सबको एक जैसा भाव आता है? किन्हीं किन्हीं को, क्योंकि हमारी मूर्ति नग्न दिगंबर होती है ना, हम्म, तो किन्हीं किन्हीं को भगवान की मूर्ति को देखकर ग्लानि का भाव भी आता है। हाँ जी, आता है। समझ में आ रही है बात? हम्म, तो भगवान में से आया वो, नहीं, नहीं है। उसकी पर्याय में से। हम्म, क्यों आया उसकी पर्याय में से? क्यों? वो उसी का कंपोनेंट, हम्म, दूसरे में से नहीं आता। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। किसी को भक्ति का भाव आ रहा है, हो प्रभु आपने मार्ग बताया, और किसी को चोरी का भाव आ रहा है, ये मूर्ति सब लोग चढ़ाने। हटे हैं मूर्ति चुरा रहे हैं।
तो भगवान में से क्या आ रहा? कुछ भी नहीं। जिसकी जैसी योग्यता उसकी पर्याय में से वैसे भाव आ रहे हैं, उसकी पर्याय में से भाव आ रहे हैं, पर में से किसी को भाव नहीं होते। करो अनंत पुरुषार्थ। बुरा लगे तो विचार करना अपनी पर्याय की योग्यता, दूसरे से कि काम नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। हम समझे स्वाध्याय करें अलग चीज है, और घर गृहस्थी में रहें वो अलग चीज है। तुम घर गृहस्थी में मनुष्य बन जाते हो, स्वाध्याय में जीव रहते हो। बोलो। सदा। घर गृहस्थी में देरानी जेठानी होती है, और स्वाध्याय में जीव का कोई नहीं होता। समझ में आ रही है कैसी ड्यूअल लाइफ जीते हैं? इसलिए तत्व ज्ञान नहीं होता, जीरो पे ही खड़े रहते। क्या बोला? कहाँ पे खड़े रहते? जीरो पे। ग्रहित मिथ्यात्व मिटाओ तो बहुत बड़ी बात समझना। देव का सच्चा स्वरूप भी भाषित हुआ हो तो बहुत बड़ी बात समझना। ख्याल में आ रही है बात? और वीतरागता होगी तो कैसे होगी? भगवान की कृपा से। तो कर्मों के उपशम से। दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। स्वयं की आत्मा की बोलो। करुण। अपने स्वरूप को जानने से। आत्मानुभूति कैसे होएगी? स्वप्रकाशन कैसे होएगा? स्वरूप को जाना तो। स्वप्रकाशन वो पर्याय की योग्यता से। तुम पीछे पड़े स्वप्रकाशन के। समझ में आ रही है बात? गजब की बात है बहुत। ये निष्क्रिय का भाव भी बहुत बहुत गंभीर है। निष्क्रिय का भाव, दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरा कुछ नहीं होता। क्या बोला? दुनिया दुनिया इधर से हो जाए उधर हो जाए, दुनिया में आग लग जाए, दुनिया में क्या हो जाए? आग लग जाए, मेरे में कुछ नहीं होता। वो पढ़ते तो सभी है, नहीं होता ना। बोलो अभी अभी दुश्मा दुश्मा काल आएगा, छठवा काल। और छठवे काल के अंत में क्या होएगा? तो सारे जीव मर जाएंगे ना। नहीं। बोलो। तो जब नहीं मरेंगे बोल रहे हैं तो मरण कब है? सही बात है। तो आगम प्रमाण है ना। यहाँ हम्म, प्रलय आएगी यहाँ पे। जी। और प्रलय आएगी तो जीवों का क्या होएगा? इतने जीव रह रहे हैं यहाँ पे। बोलो। तो मर जाऊंगा कि नहीं मर जाऊंगा मैं? कभी नहीं मरता। प्रलय आए ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे कुछ हो जाए। एक्चुअली जीव ही निष्क्रिय नहीं पर। मतलब निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय मतलब कितने संयोग बदल जाएंगे। बोलो। कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे कितने कल्प काल बीत गए। एक कल्प काल नहीं, पहले काल से लेकर छठे काल तक का काल कितना है? 20 साल। बोलो। 10 सागरों। 20 नहीं, कोड़ा कोड़ी, करोड़ हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़। 10 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोड़ा कोड़ी। सोचो। और ऐसे कितने असंख्य कल्प काल निकल गए, असंख्य। बताओ, मेरी सत्ता का कोई बाल वांका नहीं कर सका। समझ में आ रही है बात? दीदी असंख्य ही क्यों कहा, अनंत क्यों नहीं कहा? वो अलग अलग है, वो मैं मेरे को मिस भी हो जाता है हाँ, अच्छा कि अच्छा, कोई एक बात। इंद्री में कितना काल निकलता है। हाँ हाँ, कोई एक बात। पंच पर आवर्तन में कितना काल, फिर उसमें कितने असंख्य काल के अनंत काल। वो अपने आप में ही अनंत काल हो जाता है। अरे एक हम्म। सागर ही अपने आप में अनंत काल है। बिल्कुल। एक सागर अपने आप में ही अनंत काल है। मुझे फिर जब भी टाइम उसका हो अंत आता है। दीदी, इसमें जो वेदन शब्द आया उसके प्रति उसके लिए प्रश्न था, जब आपको ठीक लगे हाँ। तब पूछूं। हाँ, हम्म। अभी पूछूं। हाँ बोलिए। हाँ, तो जैसे ये वेदन शब्द को विद धातु से ज्ञान से जोड़ते हैं ना, तो ये सब हम्म। यहाँ पे ज्ञानानुभूति ही वेदन है, अनुभव है। तो हम्म।
परंतु वेदन शब्द जैसे साता साता वेदनीय कर्म में भी वेदन शब्द है, तो वो अलग अर्थ में है कि एक ही अर्थ है, उसकी थोड़ी खुलासा करिए तो अच्छा लगेगा। देखो ये चर्चा अपनी ना बहुत बार हो हाँ, चुकी बहुत है। बार होती है, फिर से सुननी है मुझे। आप हर बार प्रश्न पूछते होंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं बार बार वही हाँ प्रश्न पूछता हूँ, बराबर। हाँ। पर फिर भी हर बार आपका खुलासा वेदन आता है का तो अच्छा। अर्थ है जानना, बस। वेदन का अर्थ है जानना। और जिसको हम वो वेदन कहते हैं ना, वो तो लौकिक भाषा का वेदन है। लौकिक भाषा में दर्द का वेदन, दुख का वेदन, है ना। तो वहां चारित्र गुण की पर्याय को शामिल करते हैं। यहाँ बात चल रही है वेदन मतलब जानना, ओनली ज्ञान। ठीक है। देखो बिल्कुल साता साता भी बोलोगे ना, तो पहले तो ज्ञान ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान के पहले बिना तो तो ज्ञान कुछ। ही होता है। हाँ, हाँ और उसके साथ में तीव्र कषाय उत्पन्न हुई तो दुख होता है। मंद कषाय जी उत्पन्न हुई तो कम दुख होता है, सुख तो तब भी नहीं होता। तो उधर की तरफ से वेदन की बात करते हैं। तो वो तो लौकिक भाषा है, वास्तव में वेदन का अर्थ जानना ही होता है। जी। ठीक है। देखो, यही मैं हूं, ऐसे अहम रूप में वेदन होता है, मतलब जानना होता है। ज्ञान की पर्याय में यही मैं हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान होता है। पहले कैसा ज्ञान हो रहा था? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। समझ में आ रही है? मैं शरीर हूं। पहले ऐसा वेदन हो रहा था। वेदन मतलब ऐसा जानना हो रहा था। फिर जब आगम से समझा, भगवान के स्वरूप को समझा, क्षेत्र सात तत्व के स्वरूप को समझा, ये सब पुरुषार्थ चल रहा। सुबह की भाषा में ये पूरा पुरुषार्थ चल रहा है ना। क्या? देव के स्वरूप को जानना पुरुषार्थ है, सात तत्व के स्वरूप को जानना पुरुषार्थ है, तो पर भेद विज्ञान पुरुषार्थ है। और मैं, एक आवाज आई, मैं आत्मा हूं। तो क्या हुआ? मैं ज्ञान हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसा अहम रूप में वेदन होता है। और दृष्टि में भी, दृष्टि में ही मतलब श्रद्धा में भी, दृष्टि में मतलब श्रद्धा में भी अहम रूप में प्रतीति में आता है, श्रद्धा में आता है। और ज्ञान में भी अहम रूप से ही वेदन होता है। ज्ञान की फॉलोअर है श्रद्धा। ज्ञान कहता है मैं ध्रुव हूं, तो श्रद्धा भी कहती है मैं ध्रुव हूं। ज्ञान कहता है मैं लड़की हूं, तो श्रद्धा भी कहती है मैं लड़की हूं। समझ में आ रही बात? और मैं लड़की हूं, ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक अनंत राग द्वेष खड़े हैं। मैं लड़की हूं तो सुंदर हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, गोरा अच्छा, काला बुरा, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ऐसा लड़का वैसा स्कूल वैसा, समझ लो कितने अनंत राग द्वेष खड़े। और मैं आत्मा हूं तो अनंत राग द्वेष खत्म। हरी बात समझ में? ये अपूर्वता आ गई, अपूर्वता, है ना। लेकिन श्रद्धा में भी वो अहम रूप में प्रतीति में आता है, श्रद्धा में आता है, विश्वास में आता है। और ज्ञान में भी अहम रूप में उसका वेदन संवेदन अर्थात आत्मानुभूति होती है। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय एक ही है। दोनों के विषय अलग अलग नहीं है। दोनों के विषय क्या है? अहम रूप से एक ही है। ज्ञान में भी अहम रूप से ध्रुव, और श्रद्धा में भी अहम रूप से ध्रुव। भले अब वेदन छूट जाए, पर का जानना हो जाए, लेकिन अहम रूप से तो अब वो भूलता नहीं है। सॉफ्टवेयर बन गया क्या? मैं तो आत्मा। ख्याल में आ रही है बात? कोई बोलेगा कि भाई भोजन कर लो, तो उसका ज्ञान क्या बोलेगा? मैं तो आत्मा हूँ। समझ में आ रही है बात? और शेष कषाय में, बाहर के प्रोग्राम शेष कषाय में चलते रहेंगे, और पुद्गल के कार्यक्रम उसके परिणमन से चलते रहेंगे।
अभी उल्टा उल्टा अर्थ नहीं। ज्ञान में क्या विश्वास कि मैं आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं। श्रद्धा में क्या विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं। और उधर भोजन करने का भाव उत्पन्न हुआ है, क्यों? स्थिरता पूरी नहीं हुई ना अभी। स्थिरता कितनी है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप। और जितनी स्थिरता नहीं है तो वहां पे भाव होते हैं। भाव होने पर भी क्या जानता है कि मैं आत्मा हूं। भोजन की थाली लगी है तो क्या जानता है? विचार नहीं करता, नहीं जो भोजन की थाली है ये पुद्गल है, भाव है, सुआश्रव है, मैं आता, ऐसा नहीं। वो तो डेवलप हो गया एक बार सॉफ्टवेयर। क्या कहा? अब एग्जाम्पल देते हैं भाई साहब, ऐसे लड़के की शादी हो गई, डेवलपमेंट हो गया उसके ज्ञान में, क्या? मैं पति हूँ, मैं किसी का पति हूँ। अब ये डेवलप हो गई बात। उसका आनंद उसको चल रहा है दिन भर, अरे मेरी तो शादी हो गई। तो उस वो खुशी उसको चल रही है कंटिन्यू। खा रहा है तो भी खुशी है, पी रहा है तो भी खुशी है। याद नहीं करता, खा रहे हैं, नहीं मैं तो पति हूँ, फिर खाए, ऐसे थोड़ी। समझ में आ रही है? लड़ाई हो गई किसी से तो तुम भूल गए लड़ाई के टाइम पे कि मैं पति यहाँ हूँ। पर भी निर्णय कहेंगे, यहाँ पर भी निर्णय हुआ है जो एक बार होता है, हाँ, यहाँ पर भी वही कहेंगे। समझ आई बात? ऐसा तो उसको क्या कि डेवलपमेंट हो गया, क्या? ओ मैं तो ध्रुव हूँ। और बाकी पुद्गल के परिणमन, शरीर का परिणमन, आश्रम का परिणमन, होने योग्य परिणमन चलता रहेगा। और वो कषाय घटती रहेगी, स्वभाव के आश्रय से मिटती रहेगी, गुण स्थान बढ़ते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? ये साइड बाय साइड प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन मैं ध्रुव हूं, इसका आनंद उसको कंटिन्यूअस बना रहेगा, बिना सोचे बिना समझे। जैसे अभी सोचना नहीं पड़ता ना कि मैं पुरुष हूं, बिना सोचे बिना समझे। अभी याद करना पड़ेगा, जैसे कोई त्रियंच गति से मर के मनुष्य बना तो उसको याद करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ। भूल जाता है, नहीं नहीं मैं बिल्ली नहीं, मैं बिल्ली नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ। बोलो, याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। ऐसे तब भी याद नहीं करना पड़ता। ठीक है? ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमूं सदा दे तुम्हें। बोलिए दाशांग मई स्वामी की। माता नीचे पैसे बताओ। जय जिनेन्द्र सभी को। दादी जी, दादी जी, दादी जी हमने